भारत सरकार ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट देश में इंट्रोड्यूस किया है। उसमें बड़ी बड़ी कमेटियां बनी और उस कमेटी में सारे देश के एमपी, राज्यसभा, लोकसभा के एमपी हैं और उनका कमेटी, रेगुलेटरी कमेटी, क्योंकि एसटी, एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण को 10% आरक्षण भारत सरकार ने दिया और उसको कानून में परिवर्तन करना पड़ा और देश में आरक्षण सवर्ण को 10% दिया गया और पूरे भारत में यूजीसी एक्ट लागू किया गया। और दशा आज इस एक्ट का ऐसा है कि पूरे कॉलेज में, बनारस हो, पूरे देश में यूजीसी एक्ट का विरोध हो रहा है। सवर्ण विरोध कर रहे हैं, विरोधी पक्ष और एससी, एसटी, ओबीसी सभी चुप हैं और नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने जो 10% का आरक्षण दिया, वैसे एससी, एसटी वाले भी अंदर से नाराज हैं क्योंकि इस प्रकार का आज तक आर्थिक आधार पे आरक्षण नहीं था और आर्थिक आधार पे आरक्षण का सवाल आज़ादी के बाद से नहीं उठा था। लेकिन सवर्ण आज पूरे देश में मायावती के सरकार में सारे ब्राह्मणों को टिकट दिया गया राजनीति में और सोशल जस्टिस के ऊपर मायावती ने काम किया और 325 सीट तक उनको मिला और सवर्ण को आर्थिक आधार पे आरक्षण देने का ये देश का सवर्ण में सबसे ज़्यादा आज गरीबी है और जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया था, सारे आरक्षण 50% के अंदर हो, ये आरक्षण का मेन मसौदा था, मेन इशू था। क्यों 50 के आगे बहुत सब राज्य सरकार ने उससे 75% आरक्षण देने का कोशिश किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। आज यूजीसी एक्ट पे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया है, जो चर्चा है, लेकिन पूरे देश में उसका विरोध जोरों पे चल रहा है कि अगड़ा पक्ष सवर्ण पूरे देश में आंदोलन के ऊपर हैं और जो एससी, एसटी वो चुप हैं और अब जो जिस प्रकार का माहौल आज 12 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में हुआ है, वैसे कारण सरकारी नौकरी है, कारण महंगाई भी है, कारण बेरोजगारी है और कारण सभी को सरकारी नौकरी चाहिए, महंगाई नहीं चाहिए। कारण बहुत हैं और अब
पहले टर्म में जो मोदी जी आए उस समय में सारे जो आरोप लगे सारे घोटाले के और बीजेपी और अलायंस सत्ता में आया। उसके बाद पुलवामा के आर्मी का अटैक के बाद तो संपूर्ण सरकार आ गया 303 का। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी है, सारा देश में सरकारी नौकरी खत्म हो गया है। 15 लाख जो देने की बात कही थी वो नहीं है और 2 करोड़ नौकरी जो सरकारी था वो नहीं मिला है। और अब पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है कि सारा सरकारी क्षेत्र में अडानी और अंबानी जी को दे दिया है और उस पे यूजीसी एक्ट आने में नीम में करेला हो गया है। सरकार ने 10% आरक्षण दिया, लेकिन आरक्षण जब सरकारी नौकरी ही नहीं है तो कहाँ आरक्षण लागू होगा। हॉस्पिटल, स्कूल सब प्राइवेटाइजेशन है, नौकरी प्राइवेटाइजेशन है। और जिस प्रकार से वीपी सिंह के वक्त में मंडल कमीशन का लागू होने के बाद जो देश में आंदोलन छिड़ा वो सरकार बदल के ही छोड़ा। अभी लोगों में एक तो भारतीय जनता पार्टी में आंदोलनी जो हर नेता को प्रधानमंत्री बनना है और क्योंकि 5 साल के बाद प्रधानमंत्री बदले नहीं गए, दूसरे टाइम में भी लोगों ने सोचा, टकटकी लगा के रखा था कि हम बनेंगे, उसमें भी नहीं बने। अब तीसरे टाइम में भी आरएसएस और बीजेपी का 240 पे रुका। उसके बाद जब सरकार आरएसएस से बिना पूछे और नीतीश कुमार जी और नायडू जी से समर्थन ले करके सरकार का गठन किया, तो जिसको जिसको प्रधानमंत्री बनना है वो तो तीसरा साल भी, अब तो चौथे साल का सवाल उठ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी जी, महाराष्ट्र में गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी, और विरोधी पक्ष में पवार साहब, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी, बिहार में नीतीश कुमार जी। बिहार में अभी नवीन नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तो आज़ादी के समय में जिस प्रकार से राष्ट्रपति बिहार से और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से, तो वो तो ठीक है, चलिए। लेकिन बाकी सबको जो प्रधानमंत्री बनना है, और मोदी जी का लोगों ने मई महीने से, अप्रैल महीने से आरएसएस चीफ ने शुरू किया, मार्च महीने से, कि वो रिटायरमेंट का चादर लेने के बाद तो पता चला नहीं आरएसएस चीफ ने रिटायरमेंट लिया और नहीं प्रधानमंत्री ने लिया। 2014 में आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, यशवंत सिन्हा जी, पूरे देश के जितने, कहा गया कि 70 साल जिसका हो गया उसको रिटायरमेंट करेंगे, उनको बीजेपी के थिंकिंग टैंक में रखेंगे।
अब पूरे देश में ये यूजीसी एक बहाना है, शंकराचार्य एक बहाना है, और एक तरफ जो राहुल गांधी का कहना है कि ईवीएम और वीवीपैट और पेगासस से ये लोग और इलेक्शन कमीशन को मिला करके वोट चोर गद्दी छोड़, और अब कांग्रेस, राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया है कि 2029 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन 2014 से लेकर के 12 साल हो गया और मोदी जी अमित भाई साथ छोड़ने के लिए ही तैयार नहीं है। तो गडकरी जी का भी उम्र होगा, उधर योगी जी का भी उम्र है, रोज चर्चा होता है, और भारत के जनता को एक टर्म से दूसरे टर्म में उसके लिए दूसरा विचार होता है। और देश ने देखा 90 के दशक से कि कांग्रेस में जो आपसी गुटबाजी इतना है, क्यों हर राज्य में प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, और उसका नतीजा हुआ हर राज्य में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का उम्मीदवार के चक्कर में इतने, हर राज्य में इतने बड़े बड़े राज्य में, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और जितने बड़े बड़े प्रदेश हैं, राजस्थान, कर्नाटक, वहाँ इतने गुटबाजी हैं, सभी कांग्रेस में था कि अपने को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने के लिए दूसरा पार्टी चुन के आएगा तो चलेगा, कांग्रेस आपस में हारेगा तो चलेगा। और राज्य में हर राज्य दर राज्य में वही हाल है। और अब यहाँ शासन प्रशासन और डिसिप्लिन के नाम पे, और देश में एक तरफ अमेरिका विदेशी शक्ति वो अडानी जी के, अंबानी जी के खिलाफ में है, और सारे कांग्रेस के ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से सारे राजनीति विरोधी पक्ष के राजनेता भारतीय जनता पार्टी में जमा हैं। और आज जो मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं कि कारण क्या है कि मोदी जी के खिलाफ हैं, अभी तक क्यों नहीं बोला। अब आपके अंदरूनी लड़ाई में अगर आपने अपना देश में अगर प्रधानमंत्री, हर राज्य में मुख्यमंत्री को आपने नहीं बदला, तो आरोप प्रत्यारोप, और चाहे वो शंकराचार्य के रूप में हो, यूजीसी के रूप में हो, महंगाई के रूप में हो, भ्रष्टाचार के रूप में हो, जवाब भारत के 140 करोड़ जनता को देना होगा। अब उधर राहुल गांधी जी बैठे हैं कि 2029 में हम प्रधानमंत्री बनेंगे, वोट चोर गद्दी छोड़, और यहाँ किसी का दाल ही नहीं गल रहा है। तो रास्ता क्या है? तो या तो सभी लोग अब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी या जितने उनके अलायंस पार्टनर हैं वो सब आपस में फैसला कर ले कि 6 महीना तुम प्रधानमंत्री, 6 महीना हम प्रधानमंत्री, 30-32 राज्य हैं उसमें प्रधानमंत्री का। और इसके लिए अब आप कितना भी कैबिनेट मीटिंग लीजिए, कितना भी इसको रोकने का कोशिश करेंगे, तो भारत एक संवैधानिक देश है। यहाँ सबकी इच्छा आकांक्षा पे देश को खरा उतरने की ज़रूरत है। नेता में, कार्यकर्ता में अब कांग्रेस का शासन नहीं रहा। कांग्रेस के लोग अपने कार्यकर्ता को जिंदा रखने के लिए करते थे,
अभी सारा फैसला मुख्यमंत्री करता है, प्रधानमंत्री करता है, कार्यकर्ता जिएगा कैसे। महंगाई नहीं, कोई कमेटी बनता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सब कमेटी, कौन मुख्यमंत्री। अभी 10 साल के बाद महानगर पालिका का इलेक्शन हुआ, जो नीचे कार्यकर्ता समाज सेवा करते थे, गली से दिल्ली तक वो रास्ता तय कराते थे, वो भूखे मर रहे हैं। और सारे अधिकारी देश के मगरमच्छ बैठे हैं, भ्रष्टाचार के अजगर बने हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जी को अब ये विचार करना होगा और आरएसएस चीफ को भी विचार करना चाहिए कि देश में आपको हर समय, आज़ादी के बाद से 65 साल में कितने मुख्यमंत्री, कितने प्रधानमंत्री बदली हुए, और अंदरूनी कलह भी उनका बहुत मुख्य बड़ा कारण रहा है। और जब सारे कांग्रेसियों को आपने ले लिया है तो जवाब तो देना होगा, चाहे कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे। ये भारत का ही संवैधानिक, इन्होंने जो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में ओरिजिनल लोग होंगे या कांग्रेस से आए लोग होंगे, तो उनको तो कुर्सी चाहिए, कुर्सी के बिना रहा नहीं जाता है किसी को। इसके लिए अब यूजीसी एक्ट हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, और सभी जाति को, जो देश ने देखा कि सत्ता में एमएलए को, एमपी को बदल के सरकार गिराना, सरकार लाना, और एक आमदार अरबोंपति हो जा रहा है। जो पहले ट्रेन से चलते थे, आज हर आदमी प्लेन से चल रहा है, और लोग 5 किलो राशन और भाषण का शिकार है। तो इसके लिए राजनीति पार्टी को अपने अंतर आत्मा को झांकने की ज़रूरत है, और जल्द से जल्द भारत में हर राज्य में मुख्यमंत्री को कहीं प्रधानमंत्री बनाइए, कहीं सबको आपको कोटा में रखने की ज़रूरत है। और रिटायरमेंट, जो अभी 75 साल 70 साल हो गए, उनको रिटायरमेंट का एज एक फिक्स कर दीजिए। कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, सपा में हो, आरजेडी में हो, शिवसेना में हो, सभी को रिटायरमेंट का एज करने की ज़रूरत है। क्यों, जो नीचे वाले हैं वो आशा लगा के बैठते हैं कि मैं अभी आज ग्राम पंचायत में हूँ, कल नगर पालिका में जाऊँगा, नगर पालिका से मैं आमदार बनूँगा, आमदार से खासदार बनूँगा, खासदार से मंत्री बनूँगा, मुख्यमंत्री बनूँगा। तो सारे देश के इच्छा आकांक्षा के ऊपर सही उतरने की ज़रूरत है। अब मोदी जी कुर्सी ही नहीं छोड़ रहे हैं, तो इसके लिए नाराज़गी है। अब शंकराचार्य जी ने उनको, वो 3 टर्म से योगी जी बैठे हैं, अगर वो प्रधानमंत्री बनते तो उत्तर प्रदेश में कोई केशव प्रसाद या और कांग्रेस का कोई अखिलेश यादव, मायावती, कोई भी मुख्यमंत्री बनती। लेकिन आप एक ही आदमी रिपीट पे रिपीट, और भारत में जनता को टेस्ट बदलने की ज़रूरत है। राजनीति में जैसे मनरेगा का चावल 5 किलो देने से सब खुश नहीं है, सबको और भी खर्चा है। बेटा बेटी का शादी करना है, बेटा बेटी का शादी रुका हुआ है सरकारी नौकरी के वजह से। इसके लिए आत्ममंथन संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और जितने अलायंस हैं उनको आत्ममंथन और थिंकिंग टैंक में विचार करके जितने राज्य में आपको सत्ता दिया है वहाँ सत्ता परिवर्तन और रिटायरमेंट का एज फिक्स करने की ज़रूरत है। अभी तक इतना ही।